बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मज़ीद डिफ़रेंशिएशन के जो रूल्स हैं उनको देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप 8 एडिशन से पढ़ाएं। तो अगर किसी बच्चे के पास 8 एडिशन है तो मैं उनको बता देता हूं, जो 8th एडिशन अगर है आपके पास तो उसका आप जाएंगे पेज नंबर 175 से देख लेंगे, सेम लेक्चर आपको मिलेगा। तो इसमें पहला जो रूल है ये है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, यानी कि अगर आप डिफरेंशिएशन ले रहे हैं और उसमें फंक्शन जो है उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने जो डिफरेंशिएशन है उसको अप्लाई करना है फंक्शन के ऊपर। डिफरेंशिएशन किसके ऊपर अप्लाई होगी? डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी फंक्शन के ऊपर। तो अब हम इसका जो है प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए मैं लेट कर देता हूँ g ऑफ x इज इक्वल टू सी एफ ऑफ x। अब यहाँ जो रूल हम लगाएंगे इसको प्रूव करने के लिए वो डेफिनेशन है। तो बाय डेफिनेशन के मुताबिक g प्राइम x, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, ये इक्वल होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x ओवर h, ये इसके इक्वल होता है। तो क्योंकि हमने इसकी डिफरेंशिएशन देखनी है, क्योंकि इसको g रखा हुआ है आपने, तो ये g के इक्वल है और इसकी आप डिफरेंशिएशन देखनी है। तो g प्राइम से मुराद डिफरेंशिएशन होती है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, डिनोमिनेटर में h आ गया और ये हो गया माइनस g ऑफ x की वैल्यू होती है सी एफ ऑफ x, ये हो गया सी एफ ऑफ x, और g ऑफ x प्लस h की वैल्यू होती है सी एफ ऑफ x प्लस h। तो यहाँ से हमने जो है g ऑफ x प्लस h की वैल्यू निकाली, जो कि बनेगी सी एफ ऑफ x प्लस h। क्योंकि c कांस्टेंट है, अगर यहाँ x की जगह आप ले लें x प्लस h तो यहाँ x प्लस h आ जाएगा, c में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो g ऑफ x प्लस h की वैल्यू ये वाली हमने इसकी जगह पुट कर दी। अब आप देख रहे हैं इसमें से जो ये c है कांस्टेंट आ रहा है, इसको ये कांस्टेंट है सॉरी, इसको आप कॉमन ले लेंगे, h अप्रोचेस टू 0, तो ये हो गया f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो ये हमारे पास आ गया c, और ये जो है हमारे पास ये इक्वल हो गई f प्राइम x के, ये हो गया f प्राइम x। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है g प्राइम x और राइट साइड पे आ रहा है सी एफ प्राइम x। तो g प्राइम से मुराद g की डिफरेंशिएशन, g ऑफ x की डिफरेंशिएशन, और f प्राइम से मुराद f की डिफरेंशिएशन। तो ये मैंने f प्राइम की जगह d ओवर डी एक्स यूज़ कर लिया। अब g ऑफ x आपने जो स्टार्ट में रखा था वो वैल्यू आप इधर पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स सी एफ ऑफ x, ये वैल्यू आप इधर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा सी डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ x। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो इस रूल का मेन मकसद ये है कि जब भी किसी कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तो आपने फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है और कांस्टेंट को
आपने डिफरेंशिएशन से पहले लिख देना है एज इट इज़। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल है, इसकी बुक के मुताबिक चल रहा हूँ, दोनों एडिशन। एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि आप डिफरेंशिएट करें 3x की पावर 4 को। तो ये जो अभी रूल हमने पढ़ा है, इसमें 3 कांस्टेंट है, x की पावर 4 फंक्शन है। तो आपने डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना है x पावर 4 पे। ये हो जाएगा 3 और x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4x की पावर 3। पावर रूल लगा है, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 में से कम करेंगे, ये हो जाएगा 12x की पावर 3। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा हमारे पास। दूसरी एग्जांपल हमें दी हुई है, d/dx माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन लेनी है। और ये हो गया d/dx, आप इस तरह कर लें, ये माइनस एक्स को -1 इंटू एक्स कर दें। अब इसमें -1 जो है ये कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे x के ऊपर, तो ये हो गया -1। x की डिफरेंशिएशन जो होती है वो 1 होती है, तो ये मल्टीप्लाई होके -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब उसके बाद जो है सम रूल है हमारे पास डिफरेंशिएशन का। सम रूल को देखते हैं। सम रूल में कि आप डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, दो फंक्शन है, एक f(x) है और एक जो है g(x) है, और ये ऐड हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। तो इसमें आपने जो है फंक्शन f की डिफरेंशिएशन लेनी है और फिर डिफरेंशिएशन आप लेंगे g(x) की, और फिर जो है इनको ऐड कर देंगे, यानी कि सम ऑफ टू फंक्शंस की डिफरेंशिएशन इक्वल होती है सम ऑफ देयर डिफरेंशिएशन। तो ये रूल है, इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं। तो इसमें जो है लेट कर लेते हैं f(x) और g(x) दोनों को हम जो है कैपिटल f(x) के इक्वल ले लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन के मुताबिक ये जो f'(x) है, कैपिटल f'(x) है, ये इक्वल होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा f(x प्लस h). कैपिटल लेना है, ये स्मॉल f और कैपिटल f में आपको वाज़े हो कि कहाँ कैपिटल f लेना है। ये हो जाएगा f(x) ओवर h, ये आपने ले लेना है। अब आपने लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और इसमें ये देखें कि जो हमारे पास f(x) है, f(x) की वैल्यू ये वाली मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये होगी f(x) प्लस g(x), ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। और चाहिए f(x प्लस h), तो यहाँ से जो आपके पास कैपिटल f(x प्लस h) जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी स्मॉल f(x प्लस h) प्लस g(x प्लस h), ये वैल्यू बनेगी। ये वैल्यू फिर जो है, ये वैल्यू आपने इसकी जगह पुट कर देनी है। ये है स्मॉल f(x प्लस h) में प्लस g(x प्लस h), तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है। ओवर h आ रहा है, नीचे हमारे पास h है। तो अब इसको आगे देखते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे कैपिटल f(x) है, उसका प्राइम ले लिया, और ये होगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और इसमें जो ये है स्मॉल f(x प्लस h) प्लस g(x प्लस h),
माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर एच। तो इस स्टेप में हमने ये किया है कि ये जो माइनस है इसको इधर प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया है। बाकी सेम है, सिर्फ माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये ले लेते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये हो गया स्मॉल f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। इसको f को f के साथ ले लिया प्लस g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x। ये काम किया है, g ऑफ x प्लस h को g ऑफ x के साथ ले लिया है। उसके बाद जो ये h डिवाइड हो रहा है ये मैंने इस तरह दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब हम इसकी जो है लिमिट ले लेते हैं अलग अलग, यानी कि f ऑफ x प्लस h की लिमिट अलग ले लेंगे, f ऑफ x ओवर h यानी इसकी लिमिट अलग ले लेंगे, और इसी तरह इसकी लिमिट अलग ले लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x ओवर h। तो अब ये आपके पास जो है ये आप जानते हैं ये f प्राइम x के इक्वल होगा, और ये जो होगा ये g प्राइम x के इक्वल होगा, और ये आ रहा है लेफ़्ट साइड पे f प्राइम x। तो f प्राइम से हमारा डिफ्रेंशिएशन d ओवर डी एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ इसको मैं, और ये इधर भी हम f प्राइम को ले लेते हैं d ओवर डी एक्स f ऑफ x, और ये हो गया प्लस d ओवर डी एक्स, और ये हो गया g ऑफ x। ये ले लिया। अब कैपिटल F जो है वो हमने स्टार्ट में ये देखें कैपिटल F को हमने स्मॉल f प्लस g का सम रखा था, तो ये हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं कैपिटल f ऑफ x की। ये हो जाएगा स्मॉल f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स। ये हो गया f ऑफ x प्लस d ओवर डी एक्स, और ये हो गया g ऑफ x। तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि अगर सम ऑफ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन जो होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ उन दो फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन होती है उसके सम के इक्वल होते हैं, इसको सम रूल कहते हैं। तो एक होता है हमारे पास डिफरेंस रूल, वो भी मैं यहीं बता देता हूँ कि डिफरेंस रूल क्या होता है। डिफरेंस रूल में हमारे पास दो फंक्शन जो हैं उनका डिफरेंस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होती है दो फंक्शन की, तो उसमें भी हम जो है f की डिफरेंशिएशन लेंगे अलग से, और दरमियान में माइनस आएगा। फिर इसी तरह जो है फंक्शन g की जो है डिफरेंशिएशन हम ले लेते हैं। तो ये है, इसको डिफरेंस रूल कहते हैं। सम में यहाँ प्लस होता है और डिफरेंस में यहाँ माइनस होता है, ये फ़र्क है, बाकी वही चीज़ है। तो ये हो गया सम एंड डिफरेंस रूल। तो अब हम थोड़ा सा इसकी कुछ एग्जांपल्स को ट्राई कर लेते हैं। ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, और एग्जांपल नंबर 3 में हमने डिफरेंशिएट करना है। ये है x पावर 8 प्लस 12x की पावर 5 माइनस 4, x पावर 4 प्लस 10 x पावर 3 माइनस 6x प्लस 5। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास फंक्शंस हैं, उनमें प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो इसके ऊपर हम सम और डिफरेंस रूल को अप्लाई करने लगे हैं। x पावर 8 की डिफरेंशिएशन ले लेंगे। अब इसमें कांस्टेंट 12 आ रहा है, तो आप डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे x की पावर 5 पर, और माइनस 4 इज़ ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे x की पावर 4 पे। इसी तरह 10 जो है ये कांस्टेंट है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 3, और इसी तरह माइनस 6 हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे x को,
और लास्ट में 5 की हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे। तो x पावर 8 की डिफ्रेंशिएशन होगी 8x की पावर 7 प्लस, और ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 5x की पावर 4, पावर रूल लगा रहे हैं, सिंपल है, 4x की पावर 3 प्लस 10, ये हो जाएगा 3x पावर 2 माइनस 6x की जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 हो जाएगी, और कांस्टेंट की आपको पता है 0 होती है। तो ये हो गया 8x पावर 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60x पावर 4, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया, ये हो गया 30x की पावर 2 माइनस 6, ये बेटा इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 एग्जांपल और कर लेते हैं इसकी टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए। तो ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, और ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इसमें ये कहा गया है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व। कर्व क्या है? कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 6x पावर 2 प्लस 4 where the tangent line is horizontal तो आपने कर्व के ऊपर वो पॉइंट, ये कर्व है, इसकी कर्व बनेगी, इसके वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे टेंजेंट लाइन जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है। तो टेंजेंट लाइन के बारे में बता दूं कि ये वो लाइन होती है जो कर्व के एक पॉइंट को टच करके गुजरती है, और हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। याद रखें, जब भी आपको कहा जाए कि आप ऐसे पॉइंट फाइंड करें जिसमें टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल हो, टेंजेंट लाइन के लिए जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होती है वो 0 के इक्वल होती है। टेंजेंट लाइन अगर हॉरिजेंटल है तो उसके लिए आप डिफ्रेंशिएशन को 0 लेंगे, ये आप याद करें। कोई भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाए कि ऐसे पॉइंट फाइंड करें जहाँ टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल हो, तो उसमें आपने डिफ्रेंशिएशन को 0 ले लेना है। अब हमारे पास यहाँ जो है y की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली, ये हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 2, और ये हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये x की पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन होगी 4x की पावर 3, और 6x पावर 2 की हो जाएगी 12x, और 4 इज़ ए कांस्टेंट 0 होगी। इसमें से आप जो है 4x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 4 कॉमन लिया तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 4 कांस्टेंट डिवाइड करेंगे x आ गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लें, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप पॉइंट्स फाइंड करें। अब पॉइंट के लिए हमारे पास आपको पता है x भी होता है और y भी होता है। फ़िलहाल हमने x की वैल्यूज़ फाइंड की, x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू प्लस माइनस 3 अंडर रूट है। अब आपने पॉइंट फाइंड करने के लिए y आपको दिया हुआ है, ये आप ले लेंगे, और इसमें पहले आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, और हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो इससे हमें पहला पॉइंट मिला 0 और 4। ये वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन जो है
यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पे डिफरेंशिएशन 0 है और वहाँ टेंजेंट जो है हॉरिजेंटल है। अच्छा, उसके बाद प्लस माइनस 3 इसमें पुट करते हैं, पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो ये प्लस माइनस 3 पुट कर दें यहाँ, ये इस जगह और इस जगह, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 पावर 4 माइनस 6 प्लस माइनस 3 और ये पावर 2 प्लस 4। तो y इज़ इक्वल टू ये आप ले लें प्लस माइनस 3 पावर 2 फिर होल पावर 2 ले लें, और ये माइनस 6 ये 3 आ जाएगा और ये प्लस 4, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3 और होल पावर 2, ये हो गया माइनस 18 प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और माइनस 18 प्लस 4, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 9 प्लस 4, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास एक तो पॉइंट ये आ रहा था, और ये जो x की वैल्यू है इसके लिए y की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, तो हमारे पास 2 पॉइंट ये आ जाएंगे प्लस माइनस 3 और माइनस 5। तो ये 3 पॉइंट हैं जिसके ऊपर जो है टेंजेंट लाइन जो होगी हॉरिजेंटल होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूँ कि जिसमें कहा जाए टेंजेंट लाइन जो है वो जो है इज़ हॉरिजेंटल, तो उसके लिए आपने डिफरेंशिएशन को ज़ीरो लेना है। ये आपने याद रखना है कि इसमें डिफरेंशिएशन को आपको ने ज़ीरो लेना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है आपने ध्यान में रख लिया होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एग्जांपल नंबर हमारे पास, एग्जांपल नंबर है 5। तो एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन को यूँ ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें दी हुई है, वो है s इज़ इक्वल टू 2t³ माइनस 5t² प्लस 3t माइनस 4। तो वेयर s जो हमारे पास है ये सेंटीमीटर में है, एंड टाइम जो है t जो है ये सेकंड में है। s से मुराद टाइम है, s से t से मुराद टाइम है, और s से मुराद जो है डिस्टेंस ले लें जो कि सेंटीमीटर में है। तो इसमें कहा गया है कि एक आप जो है एक्सेलरेशन फाइंड करें, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक बात ये है। दूसरी बात जो पूछी गई है इसमें कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, AC ले लेता हूँ एक्सेलरेशन के लिए, आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा। सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले मैं s लिख देता हूँ, 2t³ माइनस 5t² प्लस 3t माइनस 4। तो डिस्टेंस को अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास जो है वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 6t² माइनस 10t प्लस 3, 4 की कांस्टेंट होती है। क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमें एक्सेलरेशन देगा, ये आ जाएगा 12t माइनस 10। ये एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इन टर्म ऑफ t, ये हमने निकाल लिया, ये है। अच्छा, एट t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, ये दूसरी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम ये 2 पुट कर देंगे यहाँ, 12 × 2 माइनस 10, a इज़ इक्वल टू ये हो गया 24 माइनस 10, तो ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर पर
सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का आफ्टर 2 सेकंड। तो ये भी आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एस यानी कि एज ए डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलती है, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।